नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और हमारे साथ आज युवा हैं। बेरोजगारी के माध्यम जो बड़ी समस्या है देश को, उसको लेकर हम उन युवाओं से चर्चा करेंगे। अर्जुन भाई, खास करके बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा आंदोलन तैयार करने की बात हो रही है। अलग अलग सरकारें कहती हैं कि हमने युवाओं को रोजगारी दिया है, हमारा नंबर 1 स्टेट है। गुजरात में भी आने वाले दिनों में इलेक्शन है। युवा क्या सोचता है रोजगार को लेकर? देखिए, देश का युवा सब समझ रहा है। युवा सोचता है कि कोई सरकार आएगी और कुछ करेगी और देश भर में लोगों को रोजगार मिलेगा। हर सरकार, हर पार्टियों का ये बहुत कॉमन सी बात हो गई कि अगर युवा देश है तो युवाओं को एक झांसा दिया जाए। हम लोगों ने यही कहा है कि हमको झांसा नहीं चाहिए, हमको जुमला नहीं चाहिए, जॉब चाहिए। देश के युवाओं को अगर जॉब नहीं मिलेगा, देश के युवाओं को काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं दौड़ रहे लोग, चाह रहे हैं रोजगार मिले। जब ये सारी समस्याएं हैं और कोई भी पार्टी आएगा वो 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़ नौकरियों की बात करेगा, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये देश हताश हो रहा है, ये युवा हताश हो रहा है, पलायन हो रहा है। राज्यों से पलायन होता था, अब देश से पलायन हो रहा है। इसको रोकने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। इस देश को युवा लोगों को ही आगे बढ़ाना है, ये कहा जाता है, लेकिन युवा है कहाँ? युवा भीड़ में है, युवा रैलियों में है, युवा गमछा पहन के इन लोगों के आंदोलनों में है। लेकिन युवा की बात जब आती है तब लाठीचार्ज हो जाता है। युवा की जब आंदोलन की बात आती है, उनके धैर्य की बात होती है। सत्याग्रह पे चल रहे थे, नागपुर से लेके सब लोग चल रहे थे कि भाई हमको वर्दी दे दो या हमको अर्थी दे दो। ये सरकार नहीं सुनी। सरकार नहीं सुनी तो ठीक था, उनको चलते चलते उठा के जंगलों में छोड़ दिया गया। अगर ये युवा की दशा है तो मुझे नहीं लगता कि इस देश का युवा और कुछ सोच सकता है। ये पीड़ा को समझने का समय है, और ये पीड़ा अब मुझे नहीं लगती इस देश की कोई पार्टी समझ सकती है, इस देश की व्यवस्था समझ सकती है। तो अब ये युवाओं को ही समझना होगा और इसका सॉल्यूशन हम लोग को ढूंढना होगा। कैसे ढूंढने के सॉल्यूशन? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अब 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन, गुजरात की बात करें तो अभी चंद महीनों में यहाँ भी इलेक्शन है, तो क्या उसके लिए कोई आप लोग जन जागृति अभियान शुरू करेंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि युवा संवाद का भाग बने, लेकिन ये पार्टियां संवाद नहीं कर रही है। ये पार्टी एक हिंदू पे जा रहा है, एक मुस्लिम पे जा रहा है, एक राष्ट्रवाद पे जा रहा है। कोई तिरंगा छोटा ले रहा है, कोई तिरंगा बड़ा लग रहा है, घर घर तिरंगे लग रहे हैं। लेकिन जब युवा के संवाद की बात आती है तो राजनीतिक पटल पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बात को ले जाया जाए, लोगों तक बात की जाए, सारे पार्टी के नेता करें। हम चाहते हैं कि अगर कोई विपक्ष में भी ये प्रयास करे तो बहुत अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन कोई नेता सिर्फ इसको चुनावी मुद्दा बना रहा है। तो हम लोग, गुजरात तो ठीक है, गुजरात के चुनावों में सारे युवा घर घर जाएंगे कि चाहे अगर कोई नेता आता है वो बात करता है जाति धर्म की, वोट की, तो आप पूछिए आपने क्या रोजगार दिया? क्या हर विधानसभा में एक रोजगार केंद्र नहीं बन सकता? क्या युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती? इतनी वैकेंसी है, इतना डिमांड है इस देश में। कहा जाता है कि कहां से लाएंगे पैसा? इतना देश बढ़ रहा है, इतना टैक्स लिया जा रहा है, इतना जीएसटी लिया जा रहा है, पैसा कहां जा रहा है? तो ये सवाल है। 2022 के चुनाव में हम हर विधानसभा में युवाओं को इसके लिए जागरूक करेंगे। और सिर्फ ये एक पार्टी का विरोध नहीं है, पूरी सिस्टम का विरोध है, और लोगों को सवाल करना होगा, और यूथ करेगा। अभी 22 में भी करेगा और 24 में ये सरकार बिल्कुल बदलेगी। लेकिन ये भी हम कह रहे हैं कि सरकार बदल जाने से इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यूथ को अपनी डिमांड, अपने कानून, अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए।